नमस्कार साथियों। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स और आरओ एआरओ के क्रम में शुरू करते हैं आज के वीडियो को। वीडियो का पहला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है? अनुच्छेद 349, अनुच्छेद 350 ए, अनुच्छेद 350, अनुच्छेद 351। यह प्रावधान अनुच्छेद 350 ए में किया गया है कि जो प्राथमिक शिक्षा है वह मातृभाषा में दी जाए। प्रश्न नंबर 2, भारत के संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शंस हैं डॉक्टर के एम मुंशी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी आर अंबेडकर, डॉक्टर संपूर्णानंद। करेक्ट ऑप्शन इज सी, डॉक्टर बी आर अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रश्न नंबर 3, विधि के प्रश्न पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? ऑप्शंस हैं प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, किसी भी उच्च न्यायालय को, उपरोक्त सभी को। यह अधिकार महामहिम राष्ट्रपति को है। सही विकल्प है बी। प्रश्न नंबर 4, भारतीय राष्ट्रपति के रिक्त पद को भर दिया जाना चाहिए 90 दिनों में, 6 माह में, 1 वर्ष में, संसद द्वारा निर्धारित अवधि में। सही विकल्प है बी, 6 माह में। यदि राष्ट्रपति का पद उसके पद त्याग, मृत्यु या अन्य किसी कारण से रिक्त होता है तो ऐसी स्थिति में उसके पद पर उपराष्ट्रपति द्वारा कार्य किया जाता है। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। यह कार्य वह 6 माह तक के लिए ही करता है। 6 माह के अंदर यह चुनाव करा लिए जाने चाहिए। अमेरिका में क्या है कि अगर वहां का राष्ट्रपति जो है किसी कारणवश अपना पद छोड़ देता है, रिक्त हो जाता है, तो वहां पर शेष अवधि के लिए जो वहां का उपराष्ट्रपति है वह पद पर बना रह सकता है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में केवल 6 माह तक के लिए ही कार्यवाहक उपराष्ट्रपति रह सकता है। प्रश्न नंबर 5, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए गठित निर्वाचन मंडल में सम्मिलित होते हैं संघीय संसद और राज्य व्यवस्थापिकाओं के सभी सदस्य, संघीय संसद तथा राज्य विधानसभाओं के सभी सदस्य, संघीय संसद के सभी तथा राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, नहीं, संघीय संसद तथा राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य। जो सही विकल्प है वह है डी, संघीय संसद अर्थात राज्यसभा और लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य अर्थात मनोनीत सदस्य नहीं। सही विकल्प है डी। इसमें दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी शामिल होते हैं। प्रश्न नंबर 6, भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक हुई थी दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में, हिंदू कोड विधेयक के संबंध में, बैंक राष्ट्रीयकरण विधेयक के संबंध में, स्वर्ण नियंत्रण विधेयक के संबंध में। सही विकल्प है ए, दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में। अब तक 3 बार संसद की संयुक्त बैठक हुई है। प्रश्न नंबर 7, भारत की संचित निधि का संचालन किया जाता है, राज्य की संचित निधि का संचालन किया जाता है राज्य के राज्यपाल द्वारा, राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा, राज्य के वित्त मंत्री द्वारा, इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प है ए, राज्य के राज्यपाल द्वारा। प्रश्न नंबर 8, मूल अधिकारों की सूची से संपत्ति का अधिकार राइट ऑफ प्रॉपर्टी निकाला गया 42वें संशोधन द्वारा, 46वें संशोधन द्वारा, 44वें संशोधन द्वारा, 47वें संशोधन द्वारा। सही विकल्प है सी, संपत्ति का अधिकार एक मूल अधिकार हुआ करता था। कब? 44वें संशोधन से पहले। यह हुआ था 1978 से पहले संपत्ति का अधिकार एक मूल अधिकार हुआ करता था, जो वर्तमान में एक विधिक अधिकार है, अनुच्छेद 300 ए में शामिल है। प्रश्न नंबर 9, भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधान से कुछ विशिष्टताओं को लिया गया है
किस देश का राज्य के नीति निर्देशक तत्व के निर्माण में योगदान है? फ्रांस, आयरलैंड, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका। सही विकल्प है बी, आयरलैंड। और यह कहां पर है? भाग 4 में शामिल है ये, अनुच्छेद 36 से 51 तक में। प्रश्न नंबर 10, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान द्वारा सुनिश्चित एक मौलिक अधिकार है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का एक अंग है, मौलिक कर्तव्य है, आर्थिक अधिकार है। समान कार्य के लिए समान वेतन राज्य के नीति निर्देशक तत्व का एक अंग है। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? केंद्र व राज्यों के बीच विवाद, राज्यों के परस्पर विवाद, मूल अधिकारों के प्रवर्तन इन्फोर्समेंट, संविधान के उल्लंघन से संरक्षण। जो दोनों की अधिकारिता में आते हैं वो आते हैं मूल अधिकारों का प्रवर्तन। इसके लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, इसके द्वारा आप माननीय उच्चतम न्यायालय में जा सकते हैं और उच्च न्यायालय में आर्टिकल 226 के जरिए इसके लिए रिट जारी की जा सकती है मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए। प्रश्न नंबर 12, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है अमेरिकन संविधान से, ब्रिटिश संविधान से, रूस, पूर्व सोवियत संघ के संविधान से, फ्रांस के संविधान से। मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं रूस, पूर्व सोवियत संघ के संविधान से और ये भाग 4 का में इनका उल्लेख है। भाग 4 का में अनुच्छेद है 51 का। प्रश्न नंबर 13, कल्याणकारी राज्य वेलफेयर स्टेट का उद्देश्य है अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना, सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही विकल्प है ए, अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा कहां पर है? टीपीएसपी में। प्रश्न नंबर 14, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न विषयों पर संवैधानिक संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल द्वारा संपुष्टि आवश्यक है। ऐसे कौन कौन से विषय हैं जिनमें विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों का अनुसमर्थन आवश्यक है? संविधान के संघीय प्रावधान, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार, संविधान संशोधन की प्रक्रिया आर्टिकल 368, नए राज्यों का निर्माण एवं राज्यों की सीमाओं तथा नामों में परिवर्तन। नए राज्यों का निर्माण तथा राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन या नामों में परिवर्तन यह सिर्फ साधारण बहुमत से हो जाता है। इसके लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं होती है और ना ही आधे राज्यों का अनुसमर्थन आवश्यक होता है। जो सही होगा 1 2 3 1 2 3। प्रश्न नंबर 15, संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? कस्टोडियन ऑफ फंडामेंटल राइट, संसद, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, मंत्रिमंडल। सही विकल्प है सी, सर्वोच्च न्यायालय। प्रश्न नंबर 16, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। 5वीं अनुसूची में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, उद्देशिका में, मूल अधिकार में। सही विकल्प है बी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। प्रश्न नंबर 17, निम्न में से कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे? ऑप्शंस हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, ए एवं बी दोनों। सही विकल्प है ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार लगातार भारत के राष्ट्रपति रहे। प्रश्न नंबर 18, वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? अर्थात वित्त बिल को पेश करने के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? ऑप्शंस हैं प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, भारत के राष्ट्रपति, किसी की भी नहीं। वित्त बिल
माननीय राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से ही लोकसभा में पेश किया जा सकता है। केवल लोकसभा में, केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। और किसके द्वारा? किसी मंत्री के द्वारा। वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और वीडियो को पूरा देखें। प्रश्न नंबर 19, वह कौन सी सभा है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद। लोकसभा का जो अध्यक्ष है वह उसका सदस्य होता है। विधानसभा का जो अध्यक्ष है वह उस सभा का सदस्य होता है। विधान परिषद के मामले में भी ऐसा होता है कि जो विधान परिषद का सदस्य है उसी को उसका सभापति बनाया जाता है। लेकिन राज्यसभा के मामले में ऐसा नहीं है। राज्यसभा के मामले में जो उपराष्ट्रपति महोदय हैं वह राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। जो सही विकल्प होगा वह होगा बी। प्रश्न नंबर 20, किस संशोधन से सामाजिक धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता भारतीय संविधान में जोड़े गए थे? 42वां संशोधन, 52वां संशोधन, 44वां संशोधन, इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प है ए, 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1976 में। प्रधानमंत्री थी इस समय इंदिरा गांधी। 42वां संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, क्योंकि इसके द्वारा संविधान के बहुत बड़े भाग को संशोधित किया गया तथा नए प्रावधान जोड़े गए। प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी का अध्यक्ष कौन था? बी आर अंबेडकर, जे बी कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर। सही विकल्प है सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न नंबर 22, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है, भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है, भारत एक कुलीन तंत्र है, भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। सही विकल्प है डी, भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है, क्योंकि यहाँ पर जो सरकार होती है वह जनता द्वारा चुनी जाती है। प्रश्न नंबर 23, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राजतंत्र की सिफारिश की थी? अशोक मेहता समिति ने, जी के बी राव समिति ने, बलवंत राय मेहता समिति ने, एल एम सिंघवी समिति ने। त्रिस्तरीय पंचायती राज की बात हो रही है यहाँ पर, इसको आप याद रखिए। इसकी सिफारिश की थी बलवंत राय मेहता समिति ने। प्रश्न नंबर 24, केशवानंद भारती केस का महत्व है इसलिए कि उसने कार्यपालिका के आदेशों को दरकिनार कर दिया, उच्चतम न्यायालय ने संविधान की मूल विशेषताओं को प्रतिपादित किया, उसने संघीय सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। उपरोक्त में से कोई नहीं। केशवानंद भारती केस सबसे मशहूर केस, जिसमें 13 जजों की बेंच थी और इसमें बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात कही गई थी, अर्थात संविधान का मूलभूत ढांचा। सही विकल्प है बी। प्रश्न नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा तथा राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन में सभापतित्व करता है, अर्थात संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शंस हैं चेयरमैन राज्यसभा, स्पीकर, प्रधानमंत्री, प्रोटेम स्पीकर। सही विकल्प है बी, स्पीकर। लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। यदि लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित है तो ऐसी स्थिति में जो लोकसभा का उपाध्यक्ष है उसके द्वारा अध्यक्षता की जाएगी।
अगर उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित है तो राज्यसभा के उपसभापति के द्वारा सभापतित्व किया जाएगा, लेकिन लेकिन सभापति के द्वारा संयुक्त बैठक की अध्यक्षता नहीं की जाती है, क्योंकि जो संयुक्त बैठक होती है वो लोकसभा के प्रक्रिया नियमों के अनुसार होती है। और आप सभी जानते हैं कि जो सभापति है, राष्ट्रपति, पदेन सभापति, वह संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं। प्रश्न नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, प्रभु संपन्नता, लोक कल्याण। समाजवादी भी है, पंथ निरपेक्ष भी है, प्रभु संपन्नता भी है, लोक कल्याण नहीं है। ऑप्शन डी। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष शब्द उद्देशिका में 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़े गए थे। प्रश्न नंबर 27, राज्य की विधानसभा के 17 बसाने के आदेश किसके द्वारा दिए जाते हैं? ऑप्शंस हैं राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, विधि मंत्री। राज्य की विधानसभा के 17 बसाने के आदेश राज्यपाल के द्वारा दिए जाते हैं। प्रश्न नंबर 28, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शंस हैं राष्ट्रपति, राज्यपाल, अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग, अध्यक्ष, राज्य लोक सेवा आयोग। सही विकल्प है बी, राज्यपाल के द्वारा, लेकिन इन्हें हटाया सिर्फ राष्ट्रपति के द्वारा ही जा सकता है। नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होती है, लेकिन हटाया सिर्फ राष्ट्रपति के द्वारा ही जा सकता है। प्रश्न नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? उर्दू, नेपाली, कोंकणी, भोजपुरी। जो नहीं है वह है ऑप्शन डी, भोजपुरी। वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? 22। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। प्रश्न नंबर 30, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? भारत के महान्यायवादी को, भारत के राष्ट्रपति को, उपाध्यक्ष को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को। सही विकल्प है सी, उपाध्यक्ष को। यदि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देना चाहे तो उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र सौंप सकता है। यदि उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र देना चाहे तो वह अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र सौंप सकता है। प्रश्न नंबर 31, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा गया था? ऑप्शंस हैं 42वां, 44वां, 46वां, 50वां। सही विकल्प है ए, 42वां। कब हुआ था? 1976 में। प्रश्न नंबर 32, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? 2, 10, 12, 15। सही विकल्प है सी, 12 है। राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। प्रश्न नंबर 33, पंचायत के चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? ऑप्शंस हैं केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जिला न्यायाधीश, चुनाव आयोग। सही विकल्प है बी, राज्य सरकार के द्वारा पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय लिया जाता है। प्रश्न नंबर 34, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22। सही विकल्प है ए, अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की आजादी की स्वतंत्रता प्रदान करता है, जिसके अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता भी शामिल है। प्रश्न नंबर 35, जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई थी उसका अध्यक्ष कौन था? अशोक मेहता, डॉक्टर इकबाल नारायण, बलवंत राय मेहता, जीवराज मेहता।
सही विकल्प है सी, बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई। प्रश्न नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? कृषि, शिक्षा, पुलिस, रक्षा। सही विकल्प है बी, शिक्षा। शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। इसके लिए आप देखते हैं केंद्रीय विश्वविद्यालय, राजकीय विश्वविद्यालय, तो दोनों इस विषय पर कानून बना सकते हैं। प्रश्न नंबर 37, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई? भारत के सभी न्यायालयों को, संसद को, राष्ट्रपति को, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को। सही विकल्प है डी, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। सर्वोच्च न्यायालय को आर्टिकल 32 जो खुद में एक फंडामेंटल राइट है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, के तहत 5 तरह की रिट जारी करने की शक्ति है। वहीं उच्च न्यायालय को आर्टिकल 226 के जरिए मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है। प्रश्न नंबर 38, भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा हटाया जा सकता है? लोकसभा द्वारा, संसद द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा। सही विकल्प है बी, संसद द्वारा। प्रश्न नंबर 39, भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है राज्य सरकार का, केंद्रीय सरकार का, राज्य एवं केंद्रीय सरकार दोनों का, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही विकल्प है बी, केंद्रीय सरकार का। अब यहां से प्रश्न बनता है कि राज्य सरकार का, केंद्र सरकार का प्रमुख कौन है? प्रधानमंत्री। यदि पूछा जाए संवैधानिक प्रमुख कौन है, भारत का संवैधानिक प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति महोदय। तो दोनों में थोड़ा सा फेर है, इसको आपको याद रखना है। प्रश्न नंबर 40, निम्न में से कौन संविधानेतर संस्था है? संघ लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, योजना आयोग, चुनाव आयोग। यह पुराना प्रश्न है, इसलिए इसमें योजना आयोग दिया हुआ है। तो सही जो है वह है योजना आयोग। वर्तमान में योजना आयोग की जगह पर नीति आयोग कार्यरत है। प्रश्न नंबर 41, भारतीय संविधान की अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18। सही विकल्प है सी, अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता के उन्मूलन की बात की गई है। अनुच्छेद 15 धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। अनुच्छेद 18 उपाधियों के अंत की बात करता है। प्रश्न नंबर 42, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार करे। यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संदर्भित है? अनुच्छेद 48A, अनुच्छेद 51A, अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 21। सही विकल्प है ए, अनुच्छेद 48A। प्रश्न नंबर 43, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शंस हैं वी आर अंबेडकर, सच्चिदानंद सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, एस राधा कृष्णन। सही विकल्प है सी, राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष थे, जबकि सच्चिदानंद सिन्हा ने प्रथम बैठक की अध्यक्षता की थी, जो एक अस्थायी अध्यक्ष थे। प्रश्न नंबर 44, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? जनसंख्या, क्षेत्रफल, गरीबी, भाषा। लोकसभा में जो वर्तमान में कुल संख्या है वह है 543। किस आधार पर है? जनसंख्या के आधार पर। किस वर्ष की जनसंख्या के आधार पर? 1971 की जनसंख्या के आधार पर।
और कब तक के लिए है? 2026 तक के लिए। प्रश्न नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग भारत के संविधान के एक अनुच्छेद के अंतर्गत सुस्पष्ट उपबंध के पालन में गठित हुआ? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, निर्वाचन आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग। यहां पर सिर्फ एक ही है, निर्वाचन आयोग, जो एक संवैधानिक बॉडी है, बाकी संसद द्वारा निर्मित कानून से बने हुए हैं। प्रश्न नंबर 46, लोकसभा द्वारा विचारार्थ भेजे गए वित्त विधेयक को राज्यसभा अधिनियम कितने समय तक रोक सकती है? 1 माह, 1 वर्ष, 7 दिन, 14 दिन। सही विकल्प है डी, 14 दिन तक। लोकसभा द्वारा विचार भेजे गए वित्त विधेयक को राज्यसभा केवल 14 दिन तक रोक सकती है, उसके बाद उसे पारित मान लिया जाता है। इसमें राज्यसभा को सिर्फ सलाहकारी अधिकार प्राप्त है। राज्यसभा इसमें संशोधन नहीं कर सकती है, सिर्फ सिफारिश के साथ लौटा सकती है। लोकसभा सिफारिश को माने या ना माने। प्रश्न नंबर 47, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर BR अंबेडकर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सही विकल्प है डी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि एक वरिष्ठ सदस्य थे। इन्होंने प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। प्रश्न नंबर 48, भारत के प्रथम विधि अधिकारी के रूप में कौन जाना जाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश, भारत का विधि मंत्री, भारत का महान्यायवादी, विधि सचिव। सही विकल्प है सी, भारत का महान्यायवादी। भारत का महान्यायवादी भारत के प्रथम विधि अधिकारी के रूप में जाना जाता है और इसका उल्लेख आर्टिकल 76 में किया गया है और इसे आर्टिकल 88 में एक विशेषाधिकार दिया गया है, क्या कि यह संसद के किसी भी सदन में बोल सकता है, अपनी राय रख सकता है, लेकिन मत नहीं दे सकता है। यही अधिकार जो संसद के अन्य सदस्य हैं उनको भी मिला हुआ है कि वह संसद के किसी भी सदन में बोलें, अपनी राय रखें, लेकिन मत सिर्फ उसी सदन में दे सकते हैं जिसके वह सदस्य हैं। प्रश्न नंबर 49, इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? मद निषेध, काम का अधिकार, समान कार्य हेतु समान वेतन, सूचना का अधिकार। तो हमारे जो DPSP हैं इनमें मद निषेध की बात की गई है, काम के अधिकार की बात की गई है, समान कार्य हेतु समान वेतन की भी बात की गई है। जो नहीं की गई है वह है सूचना का अधिकार, ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 50, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों शिशुओं को शिक्षा का अधिकार राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में सम्मिलित है, मूल अधिकार है, सांविधिक अधिकार है, उपरोक्त में से कोई नहीं। यह एक मूल अधिकार है और इसे कब बनाया गया था? 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 से मूल अधिकारों में एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया, आर्टिकल 21A। इसमें 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया। प्रश्न नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है? भारत के राष्ट्रपति का वेतन तथा भत्ते, ये तो है। भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्ते, ये भी है। लोकसभा अध्यक्ष का वेतन तथा भत्ते, ये भी हैं संचित निधि पर भारित। लेकिन भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन तथा भत्ते भारत की संचित निधि पर भारित व्यय नहीं है।
प्रश्न नंबर 52, निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? अर्थात कौन है जो किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार रखता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। सही विकल्प है डी, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है। प्रश्न नंबर 53, संविधान का 52वां संविधान संशोधन संबंधित है दल बदल से, आरक्षण से, निर्वाचन से, अल्पसंख्यकों के संरक्षण से। सही विकल्प है ए, दल बदल से। 52वां संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में एक नई अनुसूची जोड़ी गई जो थी 10वीं अनुसूची। यह दल बदल निरोध से संबंधित है। प्रश्न नंबर 54, पंचायती राज की अनुशंसा किसने की? भारत सरकार अधिनियम 1935, क्रिप्स मिशन 1942, भारत का स्वतंत्रता अधिनियम 1947, बलवंत राय मेहता कमेटी की रिपोर्ट 1957। जो की थी वह की थी बलवंत राय मेहता कमेटी की रिपोर्ट 1957 ने। प्रश्न नंबर 55, राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है राज्यसभा में 10 सदस्य, राज्यसभा में 15 सदस्य, राज्यसभा में 2 सदस्य, राज्यसभा में 12 सदस्य। सही विकल्प है डी, राज्यसभा में 12 सदस्य। प्रश्न नंबर 55, वे विषय जिन पर केंद्र व राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं उल्लिखित हैं। संघ सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में, अवशिष्ट सूची में। यहाँ पर सही ऑप्शन है सी, समवर्ती सूची में। समवर्ती सूची में शामिल विषयों पर केंद्र व राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं, लेकिन दोनों में टकराव होने की स्थिति में केंद्र द्वारा बनाया गया कानून प्रभावी होगा। प्रश्न नंबर 56, किस राज्य विधानसभा की सर्वाधिक सदस्य संख्या है? आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। यहाँ पर जो सही है वह है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 403 विधानसभा सदस्य संख्या है। प्रश्न नंबर 57, भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? फ्रांस, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस। सही विकल्प है सी, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से मूल अधिकारों की अवधारणा ली गई है। न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत भी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। प्रश्न नंबर 58, लोकसभा में सदस्यों की जो अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है वह है 540, 550, 545, 555। सही विकल्प है सी, 550। प्रश्न नंबर 59, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था 15 अगस्त 1947 को, 30 जून 1948 को, 26 नवंबर 1949 को, 26 जनवरी 1950 को। यहाँ पर जो सही विकल्प है सी, 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकार किया गया और इसे लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। प्रश्न नंबर 60, भारत में संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है भारत के राष्ट्रपति द्वारा, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, राज्यसभा के अध्यक्ष के द्वारा। सही विकल्प है सी, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। लोक लेखा समिति, इसमें कुल सदस्य होते हैं 22 सदस्य होते हैं कुल, जिसमें से 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से आते हैं। प्रश्न नंबर 61, वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वित्त विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत होता है, पहला तो है गलत, ए तो है गलत। बी कह रहा है यह संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, ऐसा भी नहीं है, बी भी गलत है।
सी कह रहा है यह लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, ये भी गलत है। डी कह रहा है यह एक लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। यहाँ पर जो सही है वह है ऑप्शन डी, यह लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 62, राज्यसभा के चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु है। राज्यसभा 25 वर्ष, 30 वर्ष, 32 वर्ष, 35 वर्ष। राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु है वह 30 वर्ष अपेक्षित है। वहीं लोकसभा के लिए 25 वर्ष और 35 वर्ष राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद के लिए। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। प्रश्न नंबर 63, सिक्किम एक नया राज्य बना। 30वें संशोधन द्वारा, 34वें संशोधन द्वारा, 35वें संशोधन द्वारा, 36वें संशोधन द्वारा। सही विकल्प है डी, 36वें संशोधन द्वारा। 35वें संशोधन द्वारा सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया था और संविधान में एक अनुसूची जोड़ी गई थी, 10वीं अनुसूची, और एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया था 2 का, जिसको 36वें संविधान संशोधन के माध्यम से निश्चित कर दिया गया। 10वीं अनुसूची को भी निश्चित कर दिया गया। जो वर्तमान में 10वीं अनुसूची है वह दल बदल से संबंधित है, वह दल बदल से संबंधित है। प्रश्न नंबर 64, केंद्र व राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा किसकी सिफारिश पर होता है। वित्त मंत्रालय, वित्त आयोग, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नाबार्ड। यह होता है वित्त आयोग की सिफारिश पर। वित्त आयोग की सिफारिश पर वित्त आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 280 में है। प्रश्न नंबर 65, संविधान के निम्नलिखित अनुसूचियों में से कौन सी दल बदल विरोधी कानून एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित है। 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं। सही विकल्प है बी, 10वीं अनुसूची। इसको जोड़ा गया था 52वां संविधान संशोधन के माध्यम से। प्रश्न नंबर 66, संविधान की प्रस्तावना सभी जातीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपबंध कराने के लिए वायदा नहीं करती है। सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस, राजनीतिक न्याय, पॉलिटिकल जस्टिस, विचार की स्वतंत्रता, लिबर्टी ऑफ थॉट, पूजा की समानता, इक्वलिटी ऑफ वर्शिप। जो नहीं करती है वह ऑप्शन डी, पूजा की समानता। प्रश्न नंबर 67, वह राज्य जहां विधान परिषद नहीं है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान। राजस्थान में विधान परिषद नहीं है। विधान परिषद के गठन तथा उत्साधन का उल्लेख आर्टिकल 169 में किया गया है। थैंक्स सो मच। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। अपनी कीमती राय हमें जरूर लिखें कि आपको वीडियो कैसा लगा, क्या हमसे गलती रही, कहाँ पर गलती रही, इसके बारे में हमें जरूर अवगत कराएं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लो, तो बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे हमारे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय।